आपने बीच में अभी शशि थरूर साहब का नाम लिया। उनके क्षेत्र में बीजेपी को 50 सीटें मिली हैं 101 में, और पूरे केरल में लोकल बॉडीज इलेक्शन में बीजेपी को ऐसी सफलता कहीं नहीं मिली है। अनेक जगहों पर तो 0-0 सीटें आई हैं। तो ऐसी क्या बात है कि शशि थरूर पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है? भले वो पार्टी के खिलाफ बोल दें, बीजेपी के पक्ष में दिखाई दें, नेता बीजेपी के जो हैं उनकी प्रशंसा करते रहें, अपनी पार्टी की आलोचना करते रहें, और अनेक मौकों पर ऐसा बयान दें जिससे साफ झलकता हो कि पार्टी लाइन से वो बिल्कुल अलग हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। कर्नाटक में सिद्धारमैया साहब और डीके शिव कुमार के बीच में जितना मनमुटाव है, उससे ज्यादा मीडिया उसको दिखाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया, खासकर टेलीविजन चैनल, और पूरा एक डिस्कोर्स क्रिएट कर देता है, पूरा एक माहौल बना देता है पूरे देश में कि कर्नाटक में दोनों नेता लड़ रहे हैं। जबकि मैंने कई बार कर्नाटक के कुछ नेताओं से जानना चाहा तो कहा कि जो लड़ाई टेलीविजन में दिखाई दे रही है वैसी है नहीं वहां। लेकिन उसको भी करेक्ट नहीं करती है कांग्रेस पार्टी। साफ साफ या तो कह दो कि हाँ जी 2.5 साल, और नहीं तो ये भी कह सकते हैं कि नहीं साहब सिद्धारमैया राज करेंगे और अगले चुनाव से पहले शिव कुमार की बारी आएगी, या अगला चुनाव जीतेंगे तो शिव कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे। जो भी कहना चाहे, हम नहीं जानते कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन क्लियर कर दें कि भाई ऐसा। तो ये जो एक लचीलापन है जिसको बहुत सारे लोग डेमोक्रेटिक कहेंगे, और इसके खिलाफ अगर हो जाए पार्टी, कोई एक्शन ले, कोई फास्ट ठोस फैसला ले, तो कहेंगे लोग सेंट्रलिज्म आ गया पार्टी में, केंद्रीयता आ गई, ऑटोक्रेसी हो गई। तो आप पार्टी के इस ढुलमुलपन को कैसे देखते हैं? नहीं, मैं इसको ढुलमुलपन तो नहीं मानता कि पार्टी ढुलमुल है। पार्टी देखिए कुछ जगहों पर पार्टी ने गलती की, जैसे पंजाब का इलाका है। पंजाब में आपने अमरिंदर सिंह को हटाया, तो उसके बाद आपने जिनको बढ़ाया उनका नाम था नवजोत सिंह सिद्धू। मुझसे ही अगर सलाह ले लेते तो मैं उनको बता देता कि नवजोत सिंह सिद्धू क्या है, क्योंकि जब मैं आम आदमी पार्टी में था तब नवजोत सिंह सिद्धू आए थे और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी, और वो सुबह 5 बजे मिलकर चले गए थे। और उनका तेवर क्या था और क्यों आम आदमी पार्टी में नहीं है, ये हम सबको मालूम है, उसकी ज्यादा खुलासा नहीं करना चाहता। वो एक बहुत ही एम्बिशियस आदमी है, लेकिन वो किसी टीम को लेकर नहीं चल सकते। मेरा स्पष्ट तौर पे मानना था कि नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी से सैक कर देना चाहिए। वो पार्टी को कोई फायदा नहीं पहुंचाते, पार्टी को सिर्फ नुकसान करते हैं। आप बता दीजिए पिछले कितने, जब से चुनाव, विधानसभा का चुनाव हुआ है, तब से कितनी बार अपनी विधानसभा में जाके लोकसभा में गए? वो सिर्फ टेलीविजन चैनल पे कमेंट्री करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, आप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, आप क्यों नहीं पूरे पंजाब के अंदर घूमते? तो वो एक गलती कांग्रेस पार्टी ने की। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान को संभाला। अशोक गहलोत, सचिन पायलट के बीच में झगड़ा था, उसको निपटाया उन्होंने। उसके बाद आप देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर जो टीएन सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में लड़ाई थी, उसको भी उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की। तो एक डेमोक्रेटिक पार्टी में इस तरीके के डिफरेंसेस होंगे, गुटबाजियां होंगी, धड़ेबंदियां होंगी, और ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी में आज से नहीं, आजादी के पहले से है। जब सुभाष चंद्र बोस 1936-37 में, अगर 1938 में जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, तो महात्मा गांधी की सहमति नहीं थी। और सुभाष चंद्र बोस के पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद जब महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई वो अपने हिसाब से कांग्रेस चलाना चाहते हैं, लिहाजा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सारे मेंबर्स को इस्तीफा दे देना चाहिए था। सबों ने इस्तीफा दे दिया था कि आप अपनी मर्जी का बनाइए। तो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी का झगड़ा दुनिया को मालूम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे जो वल्लभ भाई पटेल, उनके बीच का भी झगड़ा दुनिया को मालूम है। तो मतभेद है। कांग्रेस पार्टी या कोई भी डेमोक्रेटिक पार्टी में ये इस तरीके के मतभेदों के लिए जगह होनी चाहिए। दुर्भाग्य की बात क्या है कि आज हम जिन पार्टियों के बारे में बात कर रहे हैं, ये पार्टियां अपने स्वभाव में डिक्टेटोरियल पार्टियां हैं। पूरी तरीके से उनमें तानाशाही है। क्या अखिलेश यादव के खिलाफ कोई भी आदमी इस तरीके से बयानबाजी करके सरवाइव कर सकता है? क्या तेजस्वी यादव के परिवार, उनकी बहन सरवाइव नहीं कर पाई, बाकी तो आप छोड़ दीजिए। आप ममता बनर्जी की पार्टी में कोई सरवाइव कर सकता है? उद्धव ठाकरे की पार्टी में कोई सरवाइव कर सकता है? कांग्रेस और बीजेपी में क्या कोई सरवाइव कर सकता है? क्या संजय जोशी का इतिहास तो सबको मालूम है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी में डिफरेंसेस होंगे, और डिफरेंसेस होने भी चाहिए, धड़ेबंदी भी होगी। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा, जब पहली बार जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर बने, तो बाकायदा वोट पड़े। वहां पे मोरारजी देसाई उनके खिलाफ खड़े थे,
जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तब इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच फिर वोट पड़े। कांग्रेस पार्टी में तो कम से कम पार्टी प्रेसिडेंट का अध्यक्ष हुआ, चुनाव हुआ, उसमें शशि थरूर चुनाव लड़े, गांव गांव जाके प्रचार उन्होंने किया। बीजेपी में कब कितनी बार प्रचार हुआ, बीजेपी में कितनी बार चुनाव लड़े गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं दरअसल हम सब लोग के सामने बीजेपी का एक मॉडल है जहां डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते ही नहीं, वहां मतभेदों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को लगता है कांग्रेस पार्टी में धुलमुल कर रही है। दूसरी बात क्या है कि आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी वो पार्टी नहीं जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी कि आला कमान ने फैसला कर लिया और आंख बंद करके इंप्लीमेंट होता था, भले पार्टी को नुकसान या फायदा हो जाए।